एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। इसी दौरान हैरान परेशान वहां राजा अज्ञातशत्रु आ पहुंचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जब मैं आपका अनुयायी नहीं बना था तब मैं निर्दय था। सब मुझसे डरते थे, मेरी इज्जत करते थे, लेकिन मैं जब से आपका शिष्य बना हूँ तब से लोग मेरा शोषण पे लग गए हैं। हर कोई मेरी शांति का गलत फायदा उठा रहा है। मैं ऐसा इंसान था जो किसी को मौत की सजा देने के लिए 2 बार नहीं सोचता था, मगर आपके शरण में आने के बाद मैं बदल गया हूँ। मुझे पहले की तरह गुस्सा नहीं आता है, पहले की तरह किसी को सजा देने का मेरा मन नहीं करता है, लेकिन मेरा शांत स्वभाव मेरे लिए मुसीबत बन गया है। मेरा अपने देश पर शासन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे डर है कि मेरे इस स्वभाव के कारण देश में अराजकता ना फैल जाए। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं। बुद्ध समझ गए राजा की परेशानी क्या है। उन्होंने राजा को एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक गांव था। गांव में एक खेत के किनारे पेड़ था। पेड़ हरा भरा था और काफी बड़ा भी था। थोड़ी ऊंचाई पर जहां से पेड़ की शाखाएं फैलकर पेड़ को छायादार बना रही थी, वहां खाली जगह था और उस खाली जगह में एक सांप रहता था। वह काफी उग्र था। वहां आने जाने वाले लोग के हलचल पर वह उन्हें काट लेता था, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। लोगों ने डर से पेड़ के आसपास जाना बंद कर दिया था। एक दिन वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने इस खूबसूरत पेड़ को देखा। उन्होंने सोचा क्यों न आगे बढ़ने से पहले इसकी छाया में ध्यान लगाया जाए। साधु को उस पेड़ की तरफ जाता देख एक किसान ने उस सांप के बारे में चेतावनी दी, लेकिन साधु एक मुस्कान के साथ पेड़ की तरफ बढ़ गए। साधु जैसे ही पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठे, वैसे ही सांप गुस्से में फुफकारते हुए उस छेद से बाहर आ गया। सांप बिल्कुल काटने ही वाला था। तभी साधु ने सांप की आंखों में देखकर मंत्र का जाप करना शुरू किया। मंत्र के जाप से सांप में बात करने की शक्ति आ गई। सांप ने कहा, यहाँ आने की तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम नहीं जानते यह मेरा इलाका है? साधु ने कहा, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। इसमें डरने वाली बात क्या है? मैं मौत से नहीं डरता, मैं जीने की इच्छा भी नहीं रखता। फिर भला मुझे तुमसे क्यों डरना? बल्कि तुम जरूर डरते हो, इसलिए तुम लोगों को काटते हो। तुम्हें डर है लोग तुम्हें मार न देंगे। सांप हैरान था। वह कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जिसे उससे डर नहीं लगता हो। उसकी मुलाकात जब भी किसी से हुई, लोग मौत के डर से उसे मारना चाहते थे या मौत के डर से उससे भागना चाहते थे। सांप साधु के पैरों से लिपट कर बोला, आप सच कह रहे हैं। आज तक मैंने जितने भी लोगों को काटा, उसका एक ही मकसद था कि मैं जिंदा रह सकूं। साधु ने करुणा भाव से कहा, तुम सच बोल रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन यह मत भूलो, एक दिन जीवन खत्म हो जाएगी। जिसे एक दिन नष्ट ही हो जाना है, उसके लिए किसी की जान लेना उचित नहीं है। साधु की बातों का सांप के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने तय किया कि वह अब किसी को नहीं काटेगा। लेकिन जब सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया, इसका परिणाम उल्टा ही निकला। लोग अब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे, जिससे सांप अक्सर चोटिल या घायल हो जाता था। इस समय वह अपने जीवन के सबसे कष्टकारी और कठिन समय से गुजर रहा था। एक दिन दोबारा वह साधु उस गांव में आए और उस पेड़ के नीचे बैठने चले गए। वह उस सांप को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सांप से पूछा, तुम्हारी हालत इतनी दयनीय कैसे हो गई? तब सांप ने जवाब दिया, मैं आपके बात से बहुत प्रभावित हुआ था और मैंने तय किया कि मैं किसी को नहीं काटूंगा। तब से लोगों ने मुझे चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। साधु ने सांप से कहा, तुम मेरी बातों का गलत मतलब समझ बैठे। मैंने तुम्हें काटने से मना किया, लेकिन अपनी आत्मरक्षा में फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। यह कहानी राजा अज्ञातशत्रु को सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से पूछा, कहीं आपने भी तो मेरे उपदेश का गलत मतलब नहीं निकाल लिया? आप क्रूर स्वभाव का त्याग करो, लेकिन अपने कर्तव्य को मत भूलो। आप बाहर से कठोर बनकर राजा का कर्तव्य पूरा करो, ताकि राज्य में सभी को अनुशासित रख सके, किसी को असुरक्षा महसूस ना हो। इसके लिए आप अंदर से साधु बने रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप अच्छे बनो, लेकिन किसी को अपनी अच्छाई का फायदा मत उठाने दो।